आइटम। वेलकम टू GNT न्यूज़ सर। आपके मिशन महर्षि आज़ाद के बारे में बताइए। हम लोग जो मुख्य तौर पर काम करते हैं संस्कृत प्रचार प्रसार करते हैं भारत के बाहर में, और जिन क्रिकेट खिलाड़ियों को मौका IPL में या बड़े बड़े नहीं मिलता उनको उनकी डेवलपमेंट काम करते हैं। यानी गांव के छोटे छोटे स्थानों से छोटे विलेज से खिलाड़ी पैदा करते हैं, उसको मौका देते हैं। महर्षि आज़ाद क्रिकेट चैंपियनशिप वो उसकी बुनियाद में यही चीज़ है। और संस्कृत जो हम ब्रह्मास्त्र के लिए फिल्म बनाई हम लोगों ने, फिल्म माध्यम से हम ब्रह्मास्त्र का उद्घोष दुनिया के बाहर किया, लंदन हो, यूरोप हो, दुबई हो, सिंगापुर, हर जगह जाकर प्रचार प्रसार किया कि भारतीयता विश्व के कोने कोने पहुँचे। ये हमारा विचार है, हमारे पास सफल किया है। भारत में भी, भारत की बाहरी संस्कृति को लेकर बहुत ज़्यादा उत्तेजना लोगों में है और लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह भी है। आप पर्सनली संस्कृत भाषा से इतने कैसे जुड़े हो? मैं बचपन से भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक का स्टूडेंट रहा, मिलिट्री ट्रेनिंग लिया। जब मैं 10th के बाद मैं बाहर आया, अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया, उसके आगे भी तो ये रहा कि जीवन में हम करें तो क्या करें। तो व्यापार सभी लोग कर रहे हैं, नौकरी सभी लोग कर रहे हैं। जहाँ जब मिलिट्री में भी मेरी तैयारी हो गई थी सेकंड लेफ्टिनेंट में जाने की, लेकिन मुझे लगता था वो काम करूँ जो भारत में जिसकी ज़रूरत है। तो भारत की बुनियाद देवभाषा संस्कृत है। संस्कृत लेकिन वो उत्साह नहीं था जब शुरुआत की 10-12 साल पहले मैंने शुरुआत की। तो लगा कि संस्कृत के अंदर भारतीयता है और सनातनता जो भारत की बुनियाद आपको रखना और संस्कृत के ऊपर नियत है। तो संस्कृत देवभाषा है, देववाणी है, और जितने भी ग्रंथ चाहे यजुर्वेद, चारों वेद लिखे हों, चाहे उसके बाद उपनिषद हो, वेदांत हो, वेद हो, एक से एक सूत्र है, तो सब कुछ संस्कृत में ही लिखा गया। तो संस्कृत को मैं पढ़ूंगा, संस्कृत को जानूंगा, संस्कृत लोगों को पहुँचाऊँगा, तो सृष्टि बदलती है, दुनिया बार बार बदलती है, कई चीज़ें होती है जीवन में। जैसे आपका आ जाए, जैसे शून्य से मनु ने दोबारा दुनिया बनाई, तो देखिए संस्कृत शाश्वत रहा है। वो भारत की पहचान क्या, विश्व की पहचान थी। तो मैं उस पर काम किया और दुनिया को पहुँचाने की कोशिश की और सफलता मिली। आप महर्षि आज़ाद आपका मिशन है, गांव के बच्चों तक आप कैसे जुड़े हैं और कैसे आप पहुंचते हो उन तक? पहुँचना तो हमारी टीम बनी। जैसे मेरे साहित्यिक जीवन की शुरुआत में JNU से हुई। JNU के बाद काशी विद्यापीठ, महाराष्ट्र हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी जो सबसे पुरानी संस्कृत यूनिवर्सिटी है, कई 100 साल पुरानी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। तो मैं हर जगह जा के संस्कृत प्रचार प्रसार किया। जो हमारा उद्देश्य था, जो हमारा ब्रह्म वाक्य था, अहम ब्रह्मास्मि, यानी अहम ब्रह्मास्मि अथर्ववेद का जो मूल है, यानी हम ही ईश्वर। जब तक हमारे अंदर आत्मा है तब तक भगवान से जुड़े हुए लोग, जुड़े हुए। जैसे आज पानी में अगर कोई मरता है, समुद्र में कोई डूबता है, तो तभी तो डूबता है, तो आत्मा उसकी जब तक रहती है, आत्मा निकल के आगे शरीर बाहर आता है। आत्मा कितनी भारी है। ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान मिला, तो उसको जाकर प्रचार प्रसार किया कि संस्कृत देखो, संस्कृत जानो, संस्कृत समझो। संस्कृत में लोग लाभ भी, संस्कृत को लाभ भी के दृष्टि से लोग देखते हैं। सब लाभ तो उस प्रकार का है नहीं, लेकिन अपने बाप दादा की जमीन जायदाद, सोने चांदी, गाड़ी, वो सब चाहिए। तो हमारे भारत की, अपने पूर्वजों की जो पहचान है संस्कृत, वो क्यों नहीं चाहिए। तो हमने उस पर काम किया। आज भारत के लगभग हर प्रांत में, हर राज्यों में संस्कृत पढ़ाई जाती है, जो 10 साल 12 साल पहले नहीं था। मणिपुर जैसे यूनिवर्सिटी में, मणिपुर के अध्ययन में भी उनको उन्होंने ऐड किया, बहुत बड़ी बात है। तो आज संस्कृत को लेकर जो उत्साह, जो रुझान, जो प्रेम लोगों का बढ़ा है, उसको देख के इतनी प्रसन्नता होती है। अपनी चीज़ें जानो, भले जीवन को चलाने के लिए हम लोग और भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश करते हैं, करो, लेकिन अपनी मूल भाषाओं को जानो, समझो। और उसको, जैसे आज की तारीख सत्यनारायण कथा होती है, कथा होने का पंडित 2 घंटे 2.5 घंटे करते हैं और चले जाते हैं। तो लोग बैठते भी, कितने लोग पता है पंडित ने क्या कहा, पंडित ने क्या कहा। कोई ब्राह्मण आता है, पूजा करता है, कराता चले जाता है। तो वो जानो, या सत्यनारायण कथा पाठ मत करो, कर रहे हो तो उसके एक एक मर्म को समझो। ये अपनी विचारधारा है। संस्कृत का आप ये प्रचार कैसे स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया कैसे स्प्रेड कर रहे हैं? देखो, मैं लंदन गया, कैम्ब्रिज में गया, ऑक्सफोर्ड की स्ट्रीट के ऊपर भी मैंने कहा, हनुमान चालीसा गया, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। मैं चाहे कामाख्या जाऊँ कि मैं चामुंडा जाऊँ, चाहे वो हर चीज़ को मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ। और हर यूनिवर्सिटी बताया, जैसे कि JNU में से मेरे साहित्यिक जीवन की शुरुआत हुई। उसके बाद में काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद, हर यूनिवर्सिटी में जा के मैंने उसको प्रचार प्रसार के माध्यम से एक हमने उन्माद पैदा किया, एक उत्तेजना पैदा की। इसकी वजह से आज हम ब्रह्मास्मि एक उद्घोष के रूप में बड़ी खुशी होती है। ईश्वर ने संस्कृत का सेवा करने का मौका दिया, उसमें सफलतापूर्ण लोगों तक पहुँचाने का काम नहीं किया, उसमें सफल भी रहे। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। अभी हम लोग अभी हाल में क्रिकेट की चैंपियनशिप किया, जो भारत में जो जिन लोगों को मौका नहीं मिलता। आज की तारीख में महर्षि आज़ाद क्रिकेट चैंपियनशिप, ये भारत के सबसे बड़े क्रिकेट चैंपियनशिप में से एक है, जो लाखों लोग आते हैं। 20 दिन तक अनगिनत लोग मैदान में थे, लगातार और उत्साह से वर्धन थे। और गांव के खिलाड़ियों को पैदा करना, जिनको डेवलप करना, उनको मंच देना। जो है आज की तारीख में एक प्रकार से भारत का एक धर्म क्रिकेट भी है, और संस्कृत जैसे पुरातन
आदिकाल की भाषा में काम कर रहा हूँ, उसको आज की तारीख आधुनिक जो खेल है उसका संस्कृत क्रिकेट उस पर भी काम कर रहा हूँ। लोगों को जमीन से उठाना, उनकी प्रतिभाओं को विश्व स्तर पर लाने की कोशिश करना, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और सफलता उसको अंजाम भी दे रहे हैं। आपका ये मिशन कितना तक मतलब सक्सेसफुल हो रहा है, कितना सक्सेसफुल? सफल है, हर जगह लाखों लोग जुड़ चुके हैं, लाखों लोग काम भी कर रहे हैं। अब हर से ज़्यादा क्रिकेट चैंपियनशिप भारत का एक बड़ा क्रिकेट चैंपियनशिप है जो कई सालों से हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लगातार। उसमें अनगिनत पब्लिक आती है, अनगिनत लोग आते हैं और कोई संस्कृत का वही हाल है। मैं चाहे यूरोप जाऊँ, चाहे मैं किसी भी कंट्री में जाऊँ, चाहे लंदन जाऊँ, हर जगह संस्कृत को लेकर जिस तरह हम भाषा को घोष करता हूँ मैं, तो समझता हूँ कि हम लोग हर जगह लेके जा रहे हैं। हमको अपनी उनकी चीज़ लेते हैं तो अपनी चीज़ देने की कोशिश करते हैं, उससे सफल हैं। आप ये सारी चीजें मतलब दोनों चीजें क्रिकेट एंड संस्कृत से इतना आपका लगा था, ये क्या आप पर्सनली कैसे मैनेज करते हैं? मैं जो जीता हूँ, जो खाता हूँ, पीता हूँ, वही जीवन है। तो उसके अंदर संस्कृत हो गया, क्रिकेट तो मालूम आज की तारीख में लोग पसंद करते हैं कि भारी भारत का खेल तो है नहीं, भारत खेल तो कुश्ती है, कबड्डी है, मल्लखम्ब है, लेकिन लोगों का रुझान उसकी तरफ से है तो उनको मौका मिलना चाहिए। मेरे किसी बोलने से मैं कुश्ती करो या कुछ करो, लोग वहाँ तो उस तरह से नहीं जाएंगे, लेकिन जो जानते हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी कोशिश है कि उनको भी वो स्थान मिले, अपने आप की प्रतिभा को साबित करें हमारे खेल, हमारी मेहनत और खेल के माध्यम से।